कल जिस तरह सचिन रविंद्रा के गेंद लगी कैच लेते हुए, उस वक्त तो खून निकल रहा था उनकी पेशानी से। कुछ ने समझा कि शायद आंख पर गेंद लगी, लेकिन आंख पर नहीं लगी, ऊपर उनकी आईब्रो के ऊपर लगी थी। और फिर उसके बाद उनको ले जाया गया। आज उनके हवाले से रिपोर्ट आई कि वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उनके खासी जोर से गेंद लगी। बास टेस्ट क्रिकेटर्स और बाज लोगों की ये राय है कि लाइट्स जो थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी जो ग्राउंड में आ रही थी, उसकी वजह से भी ये हुआ। उससे पहले भी आपने खुद मुझे बताया कि डैरल मिचेल जो कैच ले रहे थे वो भी उनको नजर नहीं आ रहा था। क्या कहेंगे इस हवाले से? पढ़ के विक्टिम कार्ड, हम विक्टिम हैं, हम विक्टिम। भाई नहीं, इनके साथ हमारे खिलाफ साजिश हो गई। साजिश हो गई है। यहूद और हनूद में उस हदीस में लिखा था, ये सारे फिर निकालेंगे पीछे से कि इधर ये चैप्टर, ये पैराग्राफ में ये लिखा था और पता नहीं खदीजा खातून ने बोला था एक टाइम पे। एक सर्वे आया है अमेरिका में, एक सर्वे, ये सर्वे बड़ा निकालते हैं पाकिस्तानी। मेरे जराए ने बताया, मेरे जराए है, कोई कहेगा पता नहीं, किसी ने चिड़िया ने बताया है, पता नहीं क्या क्या। तो अजीब गरीब बातें करेंगे यार, फिर ये हमारा लेकिन एंटरटेनमेंट जीवन, अरे जीवन नरक कर देते हैं यार, जीवन नरक कर देते हैं। आप जाओ, बिल्कुल आपको जो करना है आप करिए। क्या कह रहे थे, क्या हो गया वहां पे? हाँ, वो सर न्यूजीलैंड का एक मैच चल रहा था। क्या उठा के आप रिकॉर्ड देख लें, पाकिस्तान के जो रिव्यूज लिए जाते हैं ज्यादातर पूरी कंपैरेटिवली अराउंड द वर्ल्ड की दूसरी टीमों के अगेंस्ट पाकिस्तान का सबसे पुअर वो है असेसमेंट। क्या रीजन क्या है इसकी? वो इस वजह से कि जो वो बॉलर तो यही समझेगा ये आउट है, चाहे वो तो इतना कप्तान ले लेता है, कप्तान इतनी दूर बॉल होती है वो ले कप्तान कन्विंस होता है क्या? दूसरे कीपर को इनपुट अपना, वो तो कीपर कप्तान है आपका। और खास तौर पे कल जिस तरह 2 रिव्यू लिए गए हैं, प्लम लेग बिफोर था, क्या कहते हैं, फखर और इवन रिजवान, उसके ऊपर तो नॉन स्ट्राइकर के ऊपर है ना कि भाई वो बताए कि जी ये बहुत प्लम आउट था, आप बाकी आपकी मर्जी है। सीनियर प्लेयर है मिसाल के तौर पे कोई, तो वो अपना असेसमेंट तो करेक्ट दे सकता है ना, वो भी अंपायर के ही एंगल से। ये देखें शोएब, ये हाँ। रिजवान का गेंद एकदम आगे पड़ी थी, रिजवान ने गलत खेला उसको, बैकफुट के ऊपर आके बहुत। चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी की सर, और भयंकर, मतलब जो सोशल मीडिया पे था उन्होंने प्रॉपर इंडिया को ही वो किया क्या कि देखो हमने कर दिया, तैयार हो गए स्टेडियम्स, सभा ग्रैल भी लग गई, सब कुछ तैयार हो गया। तो सोशल मीडिया के वीडियोस थे जो उनके यूजर्स थे। तो इंडिया का क्या लेना देना, मतलब क्या वो हमने पैसा दिया उसके लिए? हमें क्यों रिपोर्ट दे रहे हैं कि बन गया तो? लेकिन सर उसमें एक वो भी हो गई। नहीं, मैं समझा नहीं, पहले समझाओ ये क्या हो गया, वो बाद में समझेंगे। ये बताओ पहले कि इंडिया को क्या देखा। अच्छा, इंडियंस ट्रोल कर रहे होंगे, ट्रोल कर रहे हैं, तुम नहीं बना पाओगे, तो वही चीज। हाँ, तो मोटिवेशन दे रहे हैं हम लोग, ट्रोलिंग नहीं कहते उसको बेटा, मोटिवेशन। अगर इंडिया की नफरत मोस्ट डेफिनेटली ऐसा अंदाजा हो रहा है कि एक ही मैच में एक नॉर्मल कैच आ रहा है, जैसे बाउंड्री लाइन का पहले मिचेल का था, रविंद्रा का कैच से पहले की बात कर रहा हूँ। वो डैरिल मिचेल का नॉर्मल हाइट का नॉर्मल कैच, उसने जैसे यूं कैच किया, मैंने उसी वक्त नोट किया टीवी के ऊपर, तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे उसने ऐसा इशारा किया कि मुझे कोई गेंद खास नजर नहीं आया, कैच तो उसने कर लिया। लेकिन ये कि उसका उसी वक्त अंदाजा ये हुआ कि नॉर्मल हाइट के ऊपर भी कैच जो आ रहा है उसके ऊपर उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर और द उसकी प्लेसमेंट जो होती हैं वो बड़ी टेक्निकल होती हैं और उनकी एडजस्टमेंट मेरा ख्याल से राशिद लतीफ ने यही कहा, टाइम नहीं मिला। राशिद लतीफ ने कहा है कि प्लेसमेंट सही नहीं हुई, एडजस्टमेंट। अच्छा, मैंने उनको नहीं सुना। तो नहीं होती तो तुम्हारे यहाँ स्टेडियम का टॉयलेट नहीं बन सकता तुम्हारे यहाँ? इंडिया को दिखा देंगे कि हम स्टेडियम बना सकते हैं, बना लिया, लेकिन बना लिया, और आपने किसी तरीके से जिसको कहते हैं कि जोड़ तोड़ के, नहीं वेरी गुड यार। हम तो मेजरली राइट में क्या कहते चले आए हैं, हो जाए। नहीं, हम चाहते हैं, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो, कैसे भी हो जाए, कुछ ना हो, मक्खी ना मरे, सब कुछ अच्छी तरीके से इनके घर में हो जाए, सब कुछ। वरना ये रो रो के, छाती पीट के, कपड़े फाड़ फाड़ के हमारा नाश कर देंगे भाई। ये बहुत विक्टिम कार्ड वाली कौम है ये पाकिस्तानी, आफ्टर पैलेस्टीनियंस पाकिस्तानी।
कपड़े सर वहां पे ट्राई अरे सर पे लगा है जिसके सचिन रविंद्र के सर पे चोट लग गई। अब हम यूजर्स कह रहे हैं कि इनके मतलब रीजन भी वही था कि फ्लड लाइट के रीजन से। फ्लड लाइट बिल्कुल ठीक है, रविंदर को फील्डिंग नहीं आती है। नहीं मैं सही बोल रहा हूं, ये जो है क्या रचिन रविंद्र ना इंडियन है ना ओरिजिनली। हाँ इंडियन है, हिंदू है, साजिश करता है, फील्डिंग नहीं आती है और बुरा आदमी है। और ऐसे मार के खून गिरा, ऐसे मार के खुद बॉल नहीं आ रही, गिरा दिया। हाँ उसने खुद ही अपने सर पे मार लिया। कोई मैं सुनने को कोई तैयार नहीं हूँ बस। नहीं सर लगी बेचारे को चोट। नहीं लगी है पर गलती उसी की है। गलती देखो सुनो, अगर आपने ये बोल दिया जी कि फ्लड लाइट है, फिर वो पूरा समझाएंगे कि चाइना से आई थी और हमने इतने पैसे की ली है। लेकिन तो उसका अंदाजा मुझे ये हो रहा है। और फिर जो रविंद्रा का सीधा जो उनके सीधा यहाँ पिछानी के ऊपर आके गेंद टकराया, उनको गेंद नजर नहीं आई। नॉर्मल स्क्वायर लेग का मतलब ये कि स्क्वायर लेग के बिल्कुल सामने, अंपायर के समझने लेग अंपायर के पीछे, वहां सामने कोई लाइट यूं सामने नहीं होती कि बिल्कुल इसी के एक इधर होती है एक इधर होती है। तो इसका मतलब यह है कि कोई एडजस्टमेंट बिल्कुल ऐसी बन रहा है, ग्लेज या ग्लेयर आ रहा है जिसकी बॉल उसमें से कहीं गायब हो रहा है। और व्हाइट बॉल है, मजे की बात है। और व्हाइट बॉल हालांकि स्टैंड भी अभी वो नहीं लगे हुए हैं पीछे कि सफेद कलर का है तो सफेद स्टैंड। आप चीज है बढ़िया हो जाए। ये ट्वीट्स जो भी आ रही है, चाहे उनके ऑफिशियल्स की तरफ से आ रही है, चाहे जो भी, वो लग रहा है कि वो किसी को बता रहे हैं कि देखो हमने कर दिया। नहीं ठीक है, देखो सुनो, जो कौम को ये लगता है कि एक क्रिकेट का स्टेडियम बनाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपको सुनाना पड़े। इंडिया में इतने स्टेडियम हमने तो किसी को नहीं सुनाया। हमने सुनाया? हमने नहीं सुनाया। इंडिया ओलंपिक गेम्स के लिए पिच कर रही है। हाँ जी जी ठीक है, प्रॉपरली वी आर फॉर्मली पिचिंग फॉर द ओलंपिक गेम्स। हम तो किसी को नहीं सुना रहे। देखो एक बात हर समय याद रखना कि जो इंसान हल्का होगा, ठीक, मैं छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा, जो इंसान कैरेक्टर से हल्का होगा वो पुंगी सबसे ज्यादा बजाता है। मैं फलाना, मैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की मैच चल रहा था दोस्तों, तब रचिन रविंद्र को लगी गेंद और वो उसका खून बहने लगा दोस्तों। तो पाकिस्तान मीडिया कहने लगा कि हिंदू की साजिश है, हिंदू साजिश कर रहा, उसको गेंद नहीं लगी है। और दोस्तों वहां की लाइट खराब है, उसको गेंद नहीं दिखी, इसलिए उसको गेंद लग गई दोस्तों। चाइनीज माल लाइट उसको दिखी नहीं दोस्तों और आके उसके सिर में लग गई गेंद और खून बहने लगा दोस्तों। तो पाकिस्तान मीडिया कहने लगी है हिंदू ने साजिश की है दोस्तों। एक्सेप्ट फॉर द साउथ अफ्रीकन 3 इनिंग्स, उसके बाद वो पाकिस्तान में वो स्पिनर्स को खेल नहीं सकते। हमने स्पिनिंग ट्रैक बनाया। इट वाज एम्बैरेसिंग टू लूज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। अब भी ग्रेट टीम थी, सिंपल एंड स्ट्रेट। अब आप क्या समझते हैं, क्या आप समझते हैं कि चेंजेस होंगी 12 फरवरी से पहले? नहीं कोई चेंजेस नहीं होंगी सर। ये सुप्रीमली अनफिट लोग हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी जो है, आप मैं सर कुछ ऐसी टेक्निकल बातें हैं कि लोगों को बुरी लग जाएंगी। असल में हमारे लोग जो है ना, हमारे लोगों का मसला ये है कि अपनी सही उम्र में ये खेलना शुरू कर देना स्पोर्ट्स अपनी सही उम्र में, तो ये फिर इनकी पेस भी जल्दी खराब नहीं होगी और ये लोग अदरवाइज भी फिट भी इतने अनफिट नहीं होंगे। दे आर पूरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स को देख लें, कोई स्पोर्ट देख लें, दे आर नॉट विलिंग टू डू द फिटनेस, दे आर नॉट एट ऑल। वो 15 मिनट के लिए वार्म अप करते हैं, उसके बाद खेलना शुरू करते हैं। कमिंग टू द खुशदिल साहब जो इनको टीम में डाल दिया उन्होंने, मुझे सिर्फ बताएं क्या क्राइटेरिया है इस बंदे का।